यदि यादवों में या कुर्मी में या कोड़ी में शैक्षणिक आर्थिक रूप से बहुत हाई हो चुका है, नीतीश जी, लालू जी, अरबों खरबों रुपया है, तो अब लालू जी के फैमिली में भी आरक्षण की जरूरत है। अब ज्यादा कोड़ी कुर्मी, ज्यादा कोड़ी कुर्मी, ज्यादा कोड़ी, एक क्या, अब 90 में लाओ उसको। राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, लाला हो, जादव हो, कुर्मी हो, कोरी हो, तो आज तो भूमिहार, राजपूत और कोरियों से ज्यादा संपन्न और शैक्षणिक कुर्मी है। आप कुर्मी समाज में जाओ तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक डेवलप किया है, गर्व होता है। पूरे देश में 30% है, एक दलित आदिवासी सीएम नहीं है। लालू यादव ने यादवों को सबसे नीचे रखा, आप इसको समझ लो। उसका आर्थिक कुछ विकास हुआ, शैक्षणिक नीचे पर है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मेरे साथ पप्पू यादव हैं। बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका कितनी अहम है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। फिर भी चुनाव से पहले पप्पू यादव कह रहे हैं कि यादव, कुशवाहा और कुर्मी को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इतना हिम्मत आप लाते कहाँ से? भैया गजब बात आप करते हैं। मैंने छोड़ देना चाहिए नहीं कहा है। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा 1882 में जब ज्योतिबा फुले ने कंपलसरी एजुकेशन और जीवन में एजुकेशन के महत्व की कल्पना की थी, फिर 1901 में जब ये बातें आई कि सोसाइटी का जो आर्थिक सामाजिक आधार है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसमें आप जाइएगा तो दलित का आर्थिक सामाजिक आधार सबसे कमज़ोर है। अत्यंत पिछड़ा में निषाद है, लोहार है, कहार है, कुम्हार है, जोल्हा है, तुम्हार है, तोली है। ये जो समाज के जो अंतिम व्यक्ति गोदान पर है, जिसके पास रोजमर्रे के रूटीन के लिए जीने के लिए कुछ नहीं, उसकी इस आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत नीचे है, राजनीतिक रूप से बहुत नीचे है। बेसिकली जब उस वक्त भी गोवलकर ने विरोध किया था, आज भी मोहन भागवत विरोध करते हैं। आरएसएस नहीं चाहता है कि खास तौर पर हिंदुस्तान में 30% दलित आदिवासी की संख्या सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद ओबीसी में भी अत्यंत पिछड़ों की जनसंख्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, फिर माइनॉरिटीज है। तो ये संघ ही नहीं चाहते हैं कि दलित और अत्यंत पिछड़ों में एजुकेशन और इकोनॉमिकल आर्थिक आज़ादी और शैक्षणिक आज़ादी पर कोई चर्चा किया जा सकता हो, क्योंकि उनको लगता है कि एक बड़ा एजेंट है, गोल है। यदि मैं दलित अत्यंत पिछड़ा में एजुकेशन और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फ्रीडम आ गया, तो जो हम अंधविश्वास, आडंबर, जो भेद राजनीति हिंदू मुसलमान को करके हम कंप्लीट रूप से, और क्योंकि यादवों में या कुर्मी में या राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला पढ़े लिखे, अपने को एजुकेशन ज़्यादा, आर्थिक रूप से ज़्यादा हो गया, तो उनको लगता है कि कौन ऐसा जंक है जिसको हम मिस मैनेज करें, किसको हम पॉल्यूट करें। अच्छा, तो उसमें ये संख्या है। अब आप बात करते हैं 100 में 90 हमारा, राज हमारा, तो राज हमारा, तो आप शैक्षणिक आज़ादी की बात हमारे ज्योतिबा ने किया, आप उसको भूल गए। आप जब सत्ता में आते हैं, नीतीश, लालू यादव 30 साल रहे, तो आपको एजुकेशन और इकोनॉमिकल किसने कहा कि आप नहीं बढ़िए? आप जब बीपी सिंह की सरकार आई, आपकी पूर्व सरकार आई, बीपी सिंह की सरकार में आप तो बीपी सिंह को भी भूल गए। मतलब कि यादव, कुर्मी और कुशवाहा में भी आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। नहीं, मैं बहुत क्लियर हूँ, जो गरीब है उनको मिले, जो एकदम आरक्षण का मतलब है एक सोसाइटी जिसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। देखिए, इसको एक बात मान के चलिए, जन्म से जिसका शोषण हुआ हो उसको आरक्षण की जरूरत है। अच्छा, ठीक है, मेरी पहली बात आप समझ लीजिए। और एक वर्ग है जिसका जन्म से बहुत बड़ा शोषण आज भी हो रहा है। हाँ, अच्छा, कुछ नेता बने 74-75 में जो दलित समाज से निकल कर आए, ईबीसी से निकल कर आए, बैकवर्ड से निकल कर आए। आज खुद आप उनको देखिएगा तो किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगेंगे, मगर उनके राजा महाराजा हो जाने के बाद भी उनके समाज के अन्य दलित लोग जो हैं वो आज भी उतने ही पिछड़े हैं। ये सर्वे रिपोर्ट में भी कहा गया है। एक बात आप समझ लीजिए कि आप 10 नाम दलित के लीडरशिप का खोज के दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे।
थोड़ा मेहनत किया जाएगा तो 10 नाम तो अभी खोज लेंगे। नहीं खोजिए। रामविलास पासवान, हाँ, जीतन राम मांझी, हाँ, उदय नारायण चौधरी। नहीं वो नहीं, नाम ऊपर हाँ, लीजिए, हाँ, ऊपर नाम लीजिए। अच्छा, जगजीवन राम, रामविलास पासवान, ठीक है। नाम लीजिए। तो फिर मायावती को लिया जाए, उसके बाद मतलब 10 लोग तो निकल जाएंगे, मगर लीजिए ना ये ऊपर जो सर, आ आप नाम गए। लीजिए ना, 10 लोगों का दलित में नाम। अच्छा, सामाजिक सुधार पेरियार और आप अंबेडकर का नाम नहीं ले सकते। राजनीतिक रूप से जो सत्ता में आया, आप 10 नाम गिना दीजिए दलित का हमको। पूरे देश में 30% है, एक दलित आदिवासी सीएम नहीं है, बीसी में नहीं है, बीपीएससी में नहीं है, एसएससी में नहीं है। 9 में 100 में 90, 100 में 90। तो यदि 10% आप बात करते हो ऊंची जाति की, तो 90 में 30 दलित और 22 अत्यंत पिछड़ा। अच्छा, जितने तो भी हम आए, ज्यादा कोयरी कुर्मी, ज्यादा कोयरी कुर्मी, ज्यादा कोयरी, ये क्या? अब 90 में लाओ उसको। अच्छा, जितने भी आए उन्होंने अपने परिवार का तो विकास पूरा किया, अपने समाज के लोगों का ध्यान नहीं परिवार का दिया, विकास मानते नहीं हैं कि किया। नहीं? परिवार ठोका विकास नहीं किया। अच्छा, सर वो अपना विकास कर लेता, मुझे दुख नहीं होता। हाँ, उन्होंने उम्मीद और सपना समाज के कमजोर, गरीब और हर व्यक्ति का तोड़ दिया। तुम दूसरों को कैसे लूट सकते हो? तुम डेवलप करो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम 10 माला बना लो, लेकिन किसी भी जात वर्ग के जीवन के साथ तुम खिलवाड़ करते हो जब तुम किसी पदों पर आते हो। मेरा कंप्लीट साफ है, ये नहीं कि ज्यादा कुर्मी कोई। मैंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक आधार कंप्लीट रूप से, शैक्षणिक आधार होना ही चाहिए दलित अत्यंत पिछड़े को छोड़ के। मेरी बात समझिए, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, लाला हो, जादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, तो आज तो भूमिहार, राजपूत और कोयरियों से ज्यादा संपन्न और शैक्षणिक कुर्मी है। आप उठा के देख लो। सर ब्राह्मण संपन्न नहीं है, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है। दलितों, भले वो जीना जान गया है, चाहे मंदिर में कहीं कहीं, वो बात समझ लीजिए। संपर्क उसके पास तो, ब्राह्मण के पास तो जमीन भी नहीं है। आप कट्ठे दूर में नहीं, आप जाइए, मेरा सर्वे है सर। वो शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से इतना ज्यादा डेवलप कर गया चीजों में। पत्रकार है तो 90% ब्राह्मण है, लेकिन यदि आप जमीन में जाओगे, अन्य चीजों में जाओगे, तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप कुर्मी समाज में जाओ तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक डेवलप किया है। गर्व होता है। चलिए, लालू यादव ने यादवों को सबसे नीचे रखा, आप इसको समझ लो। उसका आर्थिक कुछ विकास हुआ, शैक्षणिक नीचे पर है। हाँ, ठेकेदार बन गया, दलाल बन गया, कुछ चीज बन गई, हम लूट लिए, बालू माफिया हो गए, कुछ माफिया हो गए, लेकिन शैक्षणिक और कॉमन यादव जो है वो कंप्लीट नीचे है। उसके बाद कुशवाहा की भी वही स्थिति है। ठीक है। दलितों के जो हालात हैं वो पिछले 150 साल में नहीं बदले। पप्पू यादव के पास क्या विजन है? अगर वो लोगों से मिलते हैं, गाँवों में जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो पप्पू यादव का क्या विजन है कि उनका जिंदगी कैसे बदल देंगे आप? सर चाइल्ड लेबर को खत्म कर देंगे आते ही, विधि ने 72 घंटे के अंदर। इससे दलित समाज जो है वो सुधार की ओर अग्रसर हो जाएगा। हाँ, हाँ। चाइल्ड लेबर है कौन? ब्राह्मण, राजपूत, लाला, जादव। उसकी संख्या कम है यादवों की। चाइल्ड लेबर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में दलित और अत्यंत पिछड़ा। आप कंपलसरी करो, आदिवासी कंपलसरी करो, उसका 16-18 सालों तक एजुकेशन कंपलसरी उसका कर दो। सर आप उसको वे दोगे ना जीने का। सर 72 घंटे में किसी दुकान पर, किसी घर में चाइल्ड लेबर हुआ तो उस केस को मैं सबसे ज्यादा हार्ड करूंगा। अब जाइए ना प्रोसेस के तहत। इच्छा शक्ति नहीं है इनको तो जात पात, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, आरक्षण, जब चुनाव आता है तो इन लोगों को आरक्षण याद आ जाता है। न्यायपालिका में आप लड़िए ना, यूपीएससी से सुप्रीम कोर्ट में भी बहाली हो, लड़िए। मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में भी यूपीएससी की बहाली होगी तो 90 दलित बैठेगा। आप लिख लो सादे कागज पर। सर फेयर हो ना। अब कॉपी जांच करने वाला वही,
सिलेबस सेट करने वाला वही, साला कोचिंग तय करने वाला 4 करोड़ का वही। ये इस कोचिंग में एग्जाम होगा, सिलेबस कोचिंग वाले तय करेंगे, क्वेश्चनर तय करेंगे, आउट हो जाएगा और वो तय करेगा कि किसको इस वैकेंसी के बाद हमें लाना है। फेयर होने दो ना। आप एक तो बेसिक एजुकेशन दो और सीसीटीवी कैमरा के तहत आप एग्जाम लो ओपन, और 15 दिनों के अंदर रिजल्ट दो, 15 दिनों के अंदर उसको नियोजित संविदा खत्म कर दो, उसकी ज्वाइनिंग कराओ। सर आप नहीं करना चाहते हो सर, उसको वे नहीं देना चाहते हो। वो आज भी भाग, किस्मत, आडंबर, अंधविश्वास के बदौलत जीतता है, भगवान के भरोसे जीता है। सर वो कर्मोगी नहीं हो सकता है। 200-400 रुपया 250 रुपया कमाता है, उसको लगता है मेरे बच्चे के लिए इतना ही काफ़ी है। गिरहत से 1 किलो धान ले लिए, कुछ परेशानी हुई तो कर्जा ले लिए। सर बगल में ब्लॉक है, वो बीमार रहता है, लेकिन फिर भी 1 सप्ताह नहीं जाता है कि चले जाएंगे तो बच्चा को क्या खिलाएंगे। 1 महीने में 20 दिन से 16 दिन 18 दिन से ज़्यादा उसको काम नहीं मिलता है। सर इसको समझिए। तो इसीलिए आप 30% हो और हिंदुस्तान में एक भी दलित, आदिवासी और अत्यंत पिछड़ा का लड़का नहीं है। आप सीएम भी यादव ठीक है, सीएम भी कुर्मी ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे हम कुशवाहा, हम भी सीएम 6% है, तो 30% क्यों नहीं, 23% क्यों नहीं? क्यों फॉरगो नहीं करते हो? तुम ही बाप क्यों कर रहे हो? मेरा कल जो था कि उसमें ज्योतिबा फूले ने क्या कहा, 1901 में बातें क्या आई। बाबा साहब अम्बेडकर ने को यदि दलितों की बात करनी होती ना सर, तो संविधान में आज सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं होती। उन्होंने सबकी बात की और हम लोगों ने एक वर्ग, समाज और समूह पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरा साफ है कि दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा में जो और पिछड़े में भी जो कुछ जातियों जो कंप्लीट सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है, आप उसको 100% आरक्षण की वकालत करिए। लेकिन यदि यादवों में या कुर्मी में या कोड़ी में शैक्षणिक आर्थिक रूप से बहुत हाई हो चुका है, नीतीश जी, लालू जी, अरबों खरबों रुपया है, तो अब लालू जी के फैमिली में भी आरक्षण की जरूरत किया जाए, मतलब कि क्रीमी लेयर वाला जो हिसाब है उसको माना जाए। ठीक है, क्रीमी लेयर वाले मामले में दलित पे लागू नहीं होगा। नहीं ठीक है, हाँ वो आदिवासी पे लागू नहीं होगा। पहले फिर उसको भेग मत करिए। अच्छा, तो दलित और आदिवासी में पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। मैं 1 आदमी 9 आदमी आप खोज के नहीं ला पाए, 10 आदमी आप उसको आप कहिएगा रामविलास है, इसीलिए वो भी दलित में भी क्रीमी लेयर, मतलब कहीं ना कहीं मारना है उसको। चलिए, ये नहीं होगा सर। ठीक है। तो आप सुन रहे थे पप्पू यादव को। दलितों के हालात को बदलने का एक विजन पप्पू यादव ने ये दिया कि चाइल्ड लेबर अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उनके हालात जो पिछले 150 सालों में नहीं सुधरे वो सुधर जाएंगे। आप HS बिहार के साथ बने रहे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।